रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा, ये आप ध्यान रखिए। अब इसमें रो क्या है, रो जो है जो भी लिक्विड बह रहा है वो उसका घनत्व है, डेंसिटी है, ठीक है ना। वी जो है वो द्रव का वेग है, और डी जो है वो जिस ट्यूब में बह रहा है, मान लिया ये ट्यूब है इस तरह की, तो इस ट्यूब का जो डायमीटर है, ये डायमीटर ये डी है, ठीक है ना। बहते हुए लिक्विड की वेलोसिटी वी है, रो उसकी डेंसिटी है, और ईटा उसकी विस्कोसिटी है। तो ये आपका जो है डी जो है वो नली का व्यास हो गया जिसमें वो बह रही है, लिक्विड बह रहा है, और ईटा जो है वो द्रव का श्यानता गुणांक हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ें अगर हमें दी हैं तो हम एक नंबर आर ई पता कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आए तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वो नंबर है जो ये बताता है कि लिक्विड का मोशन जो है वो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट, धारा रेखीय प्रवाह होगा या विक्षुब्ध होगा, इसके बारे में बताता है। अब कैसे बताता है, तो आप जो लिक्विड बह रहा है उसकी वेलोसिटी निकाल रख दीजिए यहाँ पे, डी उसका डायमीटर रख दीजिए यहाँ पे, रो उसका यहाँ रख दीजिए, और ईटा निकाल लीजिए, ठीक है ना। इससे आर ई निकल आएगा। अब आर ई की वैल्यू क्या आएगी, आर ई की वैल्यू जो है वो ये डिसाइड करती है कि आपका मोशन स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो 3 तरीके से आती है, मैं इसमें लिख देता हूं। अगर आर ई की वैल्यू जो है वो 0 से 2000 तक आती है, ठीक है ना, या फिर ये अगर 2000 से 3000 तक आती है, या फिर अगर ये 3000 से ज़्यादा आती है, तो उससे आप डिसाइड करेंगे कि लिक्विड का मोशन जो है वो कैसा होगा, ठीक है ना। तो अगर देखिए आपका जो 0 से 2000 तक अगर वेलोसिटी वैल्यू आती है रेनॉल्ड नंबर की, तो इसका मतलब आपका जो फ्लूइड का मोशन है वो धारा रेखीय होगा, ठीक है ना, पक्का पक्का धारा रेखीय होगा। लेकिन अगर 2000 से 3000 तक है तो मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड का मतलब ये होगा कि धारा रेखीय भी होगा और वो साथ ही साथ जो है वो विक्षुब्ध भी होगा। मतलब इसका ये है कि मतलब चल रहा है लेकिन जरा सा भी कहीं कुछ ऑब्स्टिकल आया वो उछल जाएगा इस तरह से। तो मर्जी है उसकी, कभी धारा रेखी में और दिक्कत कुछ आई तो वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा। लेकिन अगर 3000 से ज्यादा वैल्यू निकली तो पक्का पक्का जो मोशन होगा ये उछल उछल के चलेगा, और तब इसका प्रवाह जो है वो विक्षुब्ध हो जाएगा। इसकी डायमेंशन एक अलग से आती है, डायमेंशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी ये डायमेंशन लेस आएगा, मतलब विमाहीन आएगा। और अदरवाइज रेनॉल्ड नंबर है, संख्या है, तो संख्या है, देखिए कोई यूनिट वगैरह है ही नहीं, तो इसकी ना तो कोई यूनिट है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी होती है अगर इससे आप ज्यादा पे पहुंच गए, मतलब इससे ज्यादा पे आप हैं वेलोसिटी लिक्विड की, ये वो वेलोसिटी है कि अगर लिक्विड इस वेलोसिटी से ज्यादा से बहे तो उसका मोशन जो है वो विक्षुब्ध हो जाएगा, और अगर इससे कम बहे तो वो धारा रेखीय प्रवाह में बहेगी। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। क्रांतिक वेग का मतलब है आर या पार, अगर आप उससे कम है तो धारा रेखी में है, और अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी से लिक्विड बहने लगा तो उस केस में वो जो है आपका टर्बुलेंट मोशन हो जाएगा। तो वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। अब बुक्स में क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले से क्या करते हैं, वी निकाल देते हैं बस, कि v इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आर ई ईटा बाई रो डी, ये वी आ जाएगा, समझ रहे हैं बात, और कह देते हैं यही क्रिटिकल वेलोसिटी है। अब देखिए, अब इसी में देख लीजिए आप, अगर आपकी वैल्यू, अगर मान लिया कोई लिक्विड बह रहा है, मान लिया सपोज v वेलोसिटी से बह रहा है और vc आपका इतना है, तो अगर मान लिया सपोज v ग्रेटर देन vc हुआ तो वेलोसिटी आपकी vc से बड़ी हुई, यानी कि vc की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो आर ई की वैल्यू जो है वो 2000 से बड़ी हो जाएगी, और आर ई की वैल्यू अगर 2000, ये तो फिक्स्ड है ना, ईटा रो डी ये तो फिक्स्ड है। अगर आपकी वैल्यू जो है इससे ज्यादा है तो इसका मतलब आर ई बढ़ेगा, आर ई बढ़ा तो 2000 से ज्यादा हुआ, 2000 से ज्यादा पे विक्षुब्ध हो जाएगा। और अगर आपकी वेलोसिटी vc से कम है तो देखिए ये तो बदलेंगे नहीं, कम यही तो होगा, तभी तो ये कम होगा। तो इससे अगर मान लिया सपोज करिए वेलोसिटी अगर कम है तो इसका मतलब आर ई की वैल्यू 2000 से कम है, और 2000 से कम है इसका मतलब मोशन जो है वो आपका धारा रेखीय होगा। तो vc जो है वो क्रांतिक वेग है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि इससे ज्यादा होने पे, ये मैंने समझा दिया यहाँ पे, और इसका फॉर्मूला ये हो गया। और इसमें और एलेबोरेट कर दीजिएगा कि इफ v इज ग्रेटर देन vc तो हमारा प्रवाह क्या होगा, विक्षुब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर v लेस देन vc है तो हमारा प्रवाह जो है वो धारा रेखीय हो जाएगा।